तो आपके ये वाला जो हाइड्रोजन है इस पे क्या हो रहा है कि ये जो आपके इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला पास वाला जो हाइड्रोजन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस पर ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, है ना। अप्लाइड तो लग ही रहा है, साथ साथ में इसका भी लग रहा है। तो क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड रखेगा तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लो मैग्नेटिक फील्ड पे होगा। मतलब ध्यान से समझना कि भाई आप मान लो कि ये हाइड्रोजन करता है 2 टेस्ला पर एब्जॉर्प्शन करता है। कितने मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, 2 टेस्ला पे करता है। और आप कितना अप्लाई कर रहे हो, 1 टेस्ला कर रहे हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने कितना रखा, 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला कौन अप्लाई कर रहा है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब इस इंड्यूस की वजह से 1 लग रहा है, तो आपका एब्जॉर्प्शन, अब ये हाइड्रोजन करता है 2 टेस्ला पर, इंड्यूस कितना है 1 टेस्ला। तो आप अगर एक्सटर्नल 1 टेस्ला लगाओगे तो आराम से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आपकी पीक तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, 1 टेस्ला के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब ये है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी एक्सपेक्टेड पीक कौन कितनी आनी चाहिए थी, मान लो कि यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। इसकी एक्सपेक्टेड पीक यहाँ पे आनी चाहिए थी, टीएमएस से इतनी डिस्टेंस पे आनी चाहिए थी। पर अब इसने जो एब्जॉर्प्शन है वो तो और कम फ्रीक्वेंसी पे कर लिया, तो उसकी पीक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे पीक शिफ्ट हो गई। अब सेकंड केस के बारे में अपन देखते हैं। मान लो कि अगर आपके ऐसा हो कि ये जो हाइड्रोजन, अभी भी अपन इसी हाइड्रोजन के लिए क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, ठीक है। इसी हाइड्रोजन के लिए अपन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। अब मान लो कि ये जो नेबर वाला जो हाइड्रोजन है, एक ऊपर वाला हाइड्रोजन या नीचे वाला हाइड्रोजन, इन दोनों की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसकी इस डायरेक्शन में है तो इसकी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब जो पीक आएगी वो कौन सी आएगी, जो एक्सपेक्टेड थी, जो आपको लग रहा था कि जो पीक आनी चाहिए वही पीक आएगी, जैसे ये आएगी। और इस पीक की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा था कि ये हेल्प कर रहा था, बट सेकंड केस में ये हेल्प नहीं कर रहा भाई, है ना। जो एज इट इज़ आनी है, तो अब थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन करेगा। और पीक भी कहाँ आनी चाहिए थी, जहाँ अपन को लग रहा था। तो ये पीक आ गई, जैसे मैंने ये डॉट डॉट बनाया था, ये एक्सपेक्टेड पीक है, तो अब पीक यहाँ पर ही आ रही है, एक्सपेक्टेड पीक आ गई, ठीक है। पर थर्ड केस ये भी हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है आपके, है ना, ये दोनों ही अगेंस्ट दी फील्ड अलाइन हो जाए। ये वाला भी अगेंस्ट दी फील्ड हो गया, ये भी अगेंस्ट दी फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो अब ये वाला जो मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कुछ अमाउंट में कैंसिल करेगा। तो इस पर आपको जो हाइड्रोजन पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ को आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो पीक आएगी वो क्या आएगी, टीएमएस के पास में आएगी। तो जो एक्सपेक्टेड पीक थी, है ना, उससे आपकी जो पीक है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट केस में कहाँ पे शिफ्ट हुई, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। सेकंड में जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे आई। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से पीक क्या होती है, शिफ्ट होती है। और इन तीनों का अगर आप कंक्लूजन निकालोगे, अगर इन तीनों का कंक्लूजन निकालूं तो मुझे 3 अलग अलग टाइप की पिक्स मिलेंगी। तो जब आप एक्चुअल में एनएमआर निकालोगे तो आपको ऐसे ही 3 अलग अलग पिक्स मिलेंगी, जिनमें 2 छोटी पिक्स होंगी और एक बड़ी पिक होगी, अगर ऐसा केस है तो, है ना, अगर ऐसी कंडीशन है तो। और इनका रेशो क्या रहता है, 1:2:, ये इनका हाइट का रेशो 1:2:1, है ना। ये दोनों मतलब सेम हाइट की होती हैं, और ये जो बीच वाली होती है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि ऐसे अलग अलग पिक, देखो यहाँ तो अपन एक ही मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास जो आप अगर एक सैंपल लेते हो तो उसमें आपके कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना। कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल में कई सारा हाइड्रोजन न्यूक्लियस होंगे, है ना। और अलग अलग तरह की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर तो सबकी प्रोबेबिलिटी रहती है, भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आपको जो एनएमआर आपका एपरेटस है वो तो आपको तीनों टाइप की पिक देता है। पर यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है, आपकी यही पिक आएगी। आपके जो ये पिक आपको दिख रही है ना, यही पिक की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। बट आएंगी सारी, है ना, पर मैक्सिमम टाइम कौन सी आएगी, यही आएगी। पर ये भी आती है, ये भी आती है, और ये भी आती है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर आपको लगता है, इस मॉलिक्यूल को देख के लगता है कि भाई इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी लो इंटेंसिटी पे होना चाहिए, तो पीक तो ऐसी आनी चाहिए, पर रियलिटी में आती ऐसी है ना। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हो रही है। सेकंड केस अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो। अब मैं बात करता हूँ ये वाला हाइड्रोजन के बारे में, तो डिस्कस कर लिया, इस कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन, अभी दोनों हाइड्रोजन एक ही टाइप के आप कह सकते हो। इनको दोनों एक टाइप के क्यों होंगे, क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, एक ही कार्बन से कनेक्टेड, ये और ये, इन पर सेम, दोनों पर सेम इफेक्ट होगा। बट यहाँ पर अगर अपन इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या केस बन रहा है कि अगर इस हाइड्रोजन की मैं पीक निकालूँ,
इस हाइड्रोजन के लिए अगर मैं स्टडी करूँ तो वही सेम बात, इसके जो पास वाला हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो विद द फील्ड है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उसकी एक्सपेक्टेड जो पीक है उससे हाई पे होगा, है ना, सॉरी, उसकी जो एक्सपेक्टेड पीक है उससे लो फ्रीक्वेंसी पे होगा, मतलब उसकी टीएमएस से डिस्टेंस ज़्यादा होगी। मान लो कि इस हाइड्रोजन की एक्सपेक्टेड पीक ये थी, पर उसने एब्जॉर्प्शन कहाँ पे किया, थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी पे किया, तो टीएमएस से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी। और अगर आपकी ये हाइड्रोजन है, इसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्सेप्टेड मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा ज़्यादा पे होगा, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टीएमएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड थी, ये जो डॉट डॉट मैंने वाली लाइन बनाई है। पर फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, थोड़ा कम पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और सेकंड केस पे ज़्यादा पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसलिए आपको क्या मिलेगा, दो टाइप की पीक मिलेंगी, है ना, ये वाली कम वाली और ये ज़्यादा वाली। और ऐसी अगर दो टाइप की जो पीक मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनका रेशो कितना रहता है, इनका रेशो रहता है आपके 1:1। अब ये जो आपको तीन टाइप ऐसी पीक मिलती है अलग अलग, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपलेट। इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट बोला जाता है। और जो ये दो पीक मिलती हैं इन पीक को क्या बोला जाता है, सिंगलेट। अब देखो ये ट्रिपलेट और सिंगलेट नहीं बोलेंगे, सॉरी, डबलेट, ठीक है, इसको अपन डबलेट बोलेंगे या इसको ड्यूबलेट भी बोलते हैं। तो क्यों ट्रिपलेट बोल रहे हैं, तीन पीक मिल रही है, डबलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो पीक मिल रही हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है, इसलिए अपन को ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप से मिलता है। अब यहाँ पे ये जो n+1 वाला रूल है, n+1 वाला रूल क्या है यहाँ पर देखो, तो अगर आपको ये पता करना है, जैसे मान लो कि ये मैंने आपके मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH2 CH3, इसमें आपको बोला जाए कि ये आपके जो कार्बन है, कार्बन में से किसी भी एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन ले लिया मैंने इसका, ठीक है, और उस हाइड्रोजन के लिए आपको पूछा जाए कि इसकी कितनी पीक मिलेंगी, तो अपन को क्या करना है, उसका पड़ोसी कार्बन देखना है, ठीक है, उसका नेबरस कार्बन कौन है, ये नेबरस कार्बन है, उस नेबरस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2+1 कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है इस पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, है ना, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन के लिए अगर आप पीक कैलकुलेट करोगे तो कितनी पीक मिलेंगी, आपको 3 ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसको अपन n+1 का नियम कहते हैं। अब जैसे ये ले लेता हूँ, इस कार्बन के हाइड्रोजन, अगर मुझे इस कार्बन के हाइड्रोजन की पीक निकालनी है, कोई भी एक हाइड्रोजन की, तो ये जो ये हाइड्रोजन है उसके पास नेबरस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 है, सॉरी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो n+1 का नियम क्या कहता है, 6+1 7, तो आपको टोटल कितनी पीक मिलेंगी, 7 पीक मिलेंगी। मतलब एक ही हाइड्रोजन के लिए, इस कार्बन पर एटम पर एक ही हाइड्रोजन के लिए, एक ही हाइड्रोजन जो इस पर कनेक्ट है उसके लिए टोटल आपको कितनी पीक मिलेंगी, 7 अलग अलग पीक मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं। अब ये वापस सेम कंडीशन वही है कि इस पर, इस कार्बन एटम पे जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इसके लिए अगर आप पीक कैलकुलेट करोगे, इसके नेबरस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n+1 2+1 करोगे तो 2+1 कितना आ जाएगा, 3। तो इस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हैं, किसी भी एक हाइड्रोजन के लिए जब पीक निकालोगे तो कितनी पीक आएंगी, 3, मतलब वो ट्रिपलेट होगा, ठीक है। और जब 7 पीक्स आ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेट बोलते हैं। ओके, क्लियर है। तो इस टाइप से स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब जब अपन क्या करने वाले हैं, आगे के जो क्लासेस हैं, आगे के जो वीडियोज़ हैं, उसमें अपन देखेंगे, अपन प्रॉपर एक एक मॉलिक्यूल जो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, कि इस मॉलिक्यूल का ग्राफ किस टाइप से आता है ना, इसका NMR स्पेक्ट्रो, इसका जो NMR का स्पेक्ट्रम है उसका अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे आपको दे रखा है एसिड एल्डिहाइड के बारे में, आपको दे रखा है कि आपको एसिड एल्डिहाइड के NMR स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन देना है, आपको इथाइल एसीटेट जो मॉलिक्यूल है उसका एक्सप्लेनेशन देना, आपको टोलुइन का एक्सप्लेनेशन देना है, एसिटोफिनोन का एक्सप्लेनेशन देना है, इथाइल ब्रोमाइड का देना है, इथेनॉल का देना है ना, 1,1,2 ट्राई ब्रोमो इथेन का देना है। तो इनके सब के अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।